आप ये कमेंट को देखिए, किसी महिला पेशेंट ने कमेंट करा है कि सर मुझे बवासीर है, तो इसके लिए कुछ दवाई बताइए। तो दवाई बताने से इसका इलाज कम्प्लीटली होने वाला नहीं है। आप तो बोल रहे हो बवासीर है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। देखिए, एज ए मैं आयुर्वेदा डॉक्टर, हम लोग बवासीर या गुदमार्ग में किसी भी प्रकार की जो बीमारी होती है उसे हम किस किस दृष्टि से देखते हैं, उसको मैं आपको पहले समझाता हूँ। पहला तो एक फिशर है। गुदमार्ग जैसे ऐसा होता है, इस गुदमार्ग में सीधा ऐसे कट लग जाता है। लेटरिन पास करते हो उस जगह पे कट लग जाती है, कड़ा लेटरिन निकलने की वजह से कट लगता है, या फिर कोई हड्डी जैसे आप खाए हो जो कि ठीक से पचा नहीं है, इस वाले दीवार से ऐसे टच होते हुए निकल रहा है, तो उसके वजह से भी कट लग जाती है। प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के समय पेट में बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है ताकि बच्चा अच्छे से डिलीवर हो सके। तो उस प्रेशर के चलते गुदा द्वार में भी कट लग जाती है। इस तरीके का केस अक्सर महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है, हालांकि पुरुषों में भी होता है। दूसरे केस में बहुत सारे लोग खाना तो खाते हैं, लेकिन पानी कम पीने के वजह से मल होता है वो कड़ा हो जाता है। मल त्याग करने जाते हो तो मल द्वार को, गुदा द्वार को छीरते हुए निकल जाता है। दूसरा कंडीशन अगर देखेंगे तो जिसको आप बवासीर कह रहे हैं, फाइल मास या फिर हमारे मेडिकल टर्म्स में हिमोराइड्स के नाम से जाना जाता है। ये टोटल 4 ग्रेड का होता है। पहला ग्रेड में मल मार्ग है, उसके अंदर ही में एक छोटा सा दाना टाइप का होगा। जब भी मल त्याग करेंगे उस समय वो घिस घिस करके थोड़ा सा पतला हो जाएगी उसकी चमड़ी। मल त्याग के दरमियान बहुत ज्यादा दर्द दे और खून भी निकले। सेकंड स्टेज में क्या करता है, इसकी साइज बढ़ जाती है और ये जस्ट गुदा द्वार के रास्ते के पास तक पहुंच जाता है। एकदम रगड़ते हुए मल निकलेगा तो उसमें कट लगने की संभावना है, जिसके वजह से खून भी बहती है। थर्ड स्टेज में मल त्याग करते समय मस्सा गुदा द्वार के बाहर आता है, लेटरिन के साथ में बाहर आता है। उसके बाद जैसे ही आप मल त्याग करना बंद कर देते हो, ऑटोमेटिक अंदर चले जाता है गुद मार्ग के। फोर्थ स्टेज में गुदा द्वार के बाहर आता है, ये ऑटोमेटिक अंदर नहीं जाता है। ये बहुत सीवियर कंडीशन होता है, इसे क्योंकि कट करके बाहर निकालना रहता है, मतलब ऑपरेशन करना कंपलसरी है इसमें। इसका मेन मुख्य कारण है, देखिए, अपने पाचन तंत्र कमजोर होने का। खाया हुआ खाना पच नहीं रहा है ठीक से, खिया हुआ भोजन है उसमें पानी की मात्रा कम हो रहा है, फाइबर्स की मात्रा कम हो रही है, जिसके वजह से मल बन रहा है वो कड़ा बन रहा है, सूखा बन रहा है, जो कि आपके गुदा द्वार से पास आउट होने का कोशिश करता है, तो उस दरमियान छीरते हुए निकाल रहा है। तो जितना आपके शरीर को आवश्यकता है, जितना पचा सको उतना ही मात्रा में खाना खाए, और तेज नमक, मिर्ची, मसाले वाले आपको खाना बिल्कुल भी अवॉइड करना है, तभी जाकर के ये संभव है। और नॉन वेज खाते हो तो फिर आपको भी ये चीज़ को अवॉइड करना है। पेट साफ ढंग से होता नहीं है तो वो खाना पीना धीरे धीरे कम करने लगता है, आदमी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। मेडिकेशंस में सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक बेस पे ही मैनेज किया जा सकता है, यानी कि दर्द हो रहा है तो आपको दर्द के लिए पेन किलर दवाइयाँ देंगे। लेटरिन कड़ा हो रहा है उसको लूज करने के लिए कुछ लग्जेटिव मेडिसिन देंगे, या तो सिरप या फिर टेबलेट, और साथ में एक डाइजेस्टिव इन्हेंसर सिरप या फिर मल्टीविटामिन जैसे बहुत सारे मेडिसिन, टेबलेट्स होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, उसको दे करके आपको ट्रीटमेंट करते हैं। इतना से इलाज नहीं होने वाला है।